इस वीडियो में मैं आपकी फंडामेंटल एनालिसिस के प्रति एक्सपेक्टेशंस सेट करने में मदद करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको बार बार ट्रेडिंग सिग्नल्स देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। असल में आपको खुद ये पहचानना चाहिए कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या स्पेक्युलेटर हो। इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडर वो होता है जो एक ट्रेड डिजाइन करता है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो कि एक स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अब आप आइडेंटिफाई करते हो कि 100 रुपए उस स्टॉक की मीन प्राइस यानी कि एवरेज प्राइस है और स्टॉक का फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 115 रुपए है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टॉक प्राइस फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएगा। तो आप इस स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदोगे और ये उम्मीद करोगे कि स्टॉक प्राइस 115 तक पहुंचेगा। यहां आपने एक ट्रेड डिजाइन किया है, एक लॉजिक है जिसके बेसिस पे आपने ये ट्रेड लिया है। इसलिए मैंने बोला था कि ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेड्स डिजाइन करते हैं। दूसरी तरफ स्पेक्युलेटर एक ट्रेड इसलिए लेता है क्योंकि उन्हें ऐसा ठीक लगता है, बिना किसी सॉलिड रीजन के। ये गट फील की वजह से हो सकता है, या उनके दोस्त ने कोई स्टॉक टिप दी इसलिए वो ट्रेड लेना चाहते हैं, या शायद उन्हें उस कंपनी का लोगो ही क्यों ना अच्छा लगे। और आखिर में इन्वेस्टर वो होता है जो डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जिसमें एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझना शामिल है। और फिर फाइनली एक थीसिस बनाया जाता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो आपको खुद ये पहचानना होगा कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या स्पेक्युलेटर हो। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो लंबे वक्त के लिए वेट करने के लिए तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिटर्न्स बहुत लंबी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने इस साल किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अगले साल हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, उसके अगले साल शायद एक मीडियोकर रिटर्न मिले, जैसे 3 या 4 या शायद 10%। तीसरे साल के बाद से शायद आपके रिटर्न्स इंप्रूव होने लगे, आपको डबल डिजिट रिटर्न दिखने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके रिटर्न्स स्मूथ नहीं होंगे। आप रिटर्न्स को टाइम नहीं कर सकते, लेकिन लंबे टाइम होराइजन में अगर आपने सही कंपनी और सही बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप सॉलिड ग्रोथ देख सकते हो। और एक आखिरी बात, अपने इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग को फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी कंपाउंडिंग जैसे मत समझना। फिक्स्ड डिपॉजिट में कंपाउंडिंग बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से काम करती है, बिना किसी वॉलेटिलिटी के। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 100 रुपए एक बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में लगाए, जिसमें 6% रिटर्न मिलता है। अब एक साल के बाद आपके 100 रुपए बन जाएंगे 106 रुपए, दूसरे साल के बाद आपके 106 बन जाएंगे 112। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 10 साल तक रखते हो तो आपको एक स्मूथ ऊपर जाता हुआ कर्व दिखेगा, और लोग इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम तो करती है, लेकिन ये इतना स्मूथ सफर नहीं होता जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है। जैसे मैंने पहले बताया, रिटर्न्स लंपी हो सकते हैं। हो सकता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के शुरू में अच्छे रिटर्न्स ना मिले, या शायद एंड में भी ना मिले। असल में आप ये टाइम ही नहीं कर सकते कि रिटर्न्स कब आएंगे, लेकिन अगर आप काफी वक्त देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको सही कंपाउंडेड रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर में, जैसे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, पेशेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है, और हम शुरू करेंगे ये समझने से कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो के कुछ की टेकअवेज ये रहे आपके स्क्रीन पर।